आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली समेत राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश हो रही है। गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर देखिए अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगा, सिलसिला बताया जा रहा है उसका। तो देखिए दिल्ली समेत राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश हो रही है। तो वहीं गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। देखिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा भारी बारिश का सिलसिला। तो यूपी के कई जिलों में लगातार देखिए भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पूरे प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जल भराव की बड़ी समस्या भी देखने को मिल रही है। तो देखिए 5 दिनों तक बताया जा रहा है कि भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। बता दें कि पूरे प्रदेश में देखिए भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए दिल्ली समेत राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश हो रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो कल शाम से ही लगातार देखिए यहां पर बारिश हो रही है। गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजहर और रोहित हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, लगातार देखिए भारी बारिश हो रही है, जलमग्न सड़कें हो गई हैं अब। बिल्कुल नंदनी, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था। देखिए अब ये अलर्ट जो है वो आगे भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो गोरखपुर की बात की जाए, बस्ती की बात की जाए, गोंडा की बात की जाए या कुशीनगर की बात की जाए, वहाँ पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था। भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है सामान्य से अधिक बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई थी। लेकिन देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो कल शाम 7 बजे से ही यहाँ पर हल्की बारिश के साथ साथ देर रात तक के तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिली, जिसके साथ देखिए कहीं ना कहीं जो इलाके हैं राजधानी लखनऊ में, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति जो है वो भी देखने को मिली। पुराने लखनऊ का इलाका हो या फैजुल्लागंज का इलाका हो, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है जलभराव जो है वो भी देखने को मिला। और इसी के साथ साथ देखिए बड़ी समस्या ये सामने आई, क्योंकि रात भर तेज़ बारिश हुई और ऐसे में बिजली कटौती की भी समस्या से लोग परेशान रहे, क्योंकि देखिए बारिश के चलते जो फॉल्ट्स है वो नहीं बन पाए, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, क्योंकि अब जिस तरीके से जो स्थिति है वो देखिए मानसून पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और अब आगामी दिनों में भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है। और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, 48 घंटों का ये अलर्ट था, लेकिन अब ये 2 से 3 दिन और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि देखिए रेड अलर्ट में भी कई ऐसे इलाके हैं लखनऊ से लेकर आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो फैज़ाबाद की बात की जाए, हरदोई की बात की जाए या संडीले की बात की जाए या बाराबंकी की, तो यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग के द्वारा। हालांकि बीते दिनों की अगर बात की जाए तो लखनऊ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन कल शाम से ही यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल रही और अभी भी नंदनी काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोडों पर लोग रेनकोट पहनकर और तमाम पूरी तैयारी से निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश से बचाव भी करना है, क्योंकि देखिए तापमान जो है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली, चाहे अधिकतम तापमान की बात की जाए या रात के न्यूनतम तापमान की बात की जाए। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच चुका है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन बारिश से लोगों को काफ़ी समस्याएं जो हैं वो हो रही हैं, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके तैयारियां तो हर बार होती है, लेकिन खामियां कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती हैं। तो जो निचले इलाके हैं लखनऊ के, चाहे पुराने लखनऊ की बात कर ली जाए, चौक का इलाका हो, नक्खास का इलाका हो, तो यहाँ पर जलभराव की स्थिति जो है वो बन जाती है और घरों में पानी तक के पहुंच जाता है। और वहीं देखिए कुछ ऐसे इलाके भी हैं
जो पौष इलाके हैं, गोमती नगर के विपुल खंड का इलाका जो है, जो निचला इलाका है, वहां पर भी पानी भर जाता है और पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि वो घरों तक के पहुंचने लगता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बारिश के चलते बिजली कटौती की भी समस्या आती है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों का भी अलर्ट जारी किया गया और बारिश इसी तरीके से बरकरार रहेगी, क्योंकि अब मानसून ने पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है। मानसून नंदिनी जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? 48 घंटे से लगातार जो है बारिश हो रही है। अभी भी बारिश झमाझम हो रही है, देर रात से बारिश लगातार शुरू हुई है, अभी भी बारिश झमाझम हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के दावे जरूर उन्होंने किए थे, कागजी पूरा भी उन्होंने जरूर पूरा किया, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ देखने को नहीं मिल रही है। अधिकांश ऐसे एरिया है, वो चाहे नगर पालिका की बात कर लिए, नगर पालिका के अधिकांश ऐसे वार्ड है जहां पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। नगर पंचायतों की स्थिति है कि वहां पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। बाकायदा जो है नगर पालिका अध्यक्ष संतोष सोनकर ने जो है अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने पोस्ट भी डाला है और कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर तत्काल पंपिंग सेट भेजा जाएगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि ये कोई समस्या इसी बारिश में नहीं हुई है। हर बार जब बारिश होती है तो इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है और उससे निपटने के कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाते हैं। जो सरकारी बजट आता है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। अगर धरातल पर उतारा जाता तो शायद जो है आने वाले समय में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये विगत कई वर्षों से लगातार देखने को मिला है कि हल्की सी बारिश में ही रायबरेली में जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। नाली नालों की सफाई की अगर बात कर ली जाए तो वो समय रहते नाली नालों की सफाई नहीं की गई है। मानसून जो की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक नाली नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाई है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं अगर बारिश की बात करें तो बारिश जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि धान की फसल के लिए बारिश जो है काफी बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि धान की फसल जो है लग रही है और ये बारिश होने से जो है किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली। जिस हिसाब से देखा जाए भीषण गर्मी थी, लोग परेशान हो रहे थे और हिट स्ट्रोक से लोगों की मौतें हो रही थी, उससे जरूर निजात मिली है। लेकिन बारिश होने के दौरान जो बिजली की कटौती बढ़ गई है, बिजली की कटौती जो ज्यादा होने से उससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में नगर पालिका और नगर पंचायत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति अभी शुरुआत में ही उत्पन्न हो चुकी है। तो जब ये मानसून और बढ़ेगा तो आखिर किस तरह की स्थिति होगी, ये भयावह स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। जिलाधिकारी हंसता माथुर ने इसके लिए बैठक भी की, लेकिन बैठक के में जो निष्कर्ष निकले वो सिर्फ कागजी फोरम पूरा करने के लिए ही निकले। धरातल पर अभी तक इसके कोई इंतजाम नहीं देखे गए। तो कहीं ना कहीं जो बरसात हो रही है उससे लोग दो चार हो रहे हैं। हमारे पीछे की भी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं बारिश में वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको कोई जरूरी काम हो, मुझे रेनकोट पहन के छाता लेके वो बाहर निकल रहे हैं। तो कई सबसे ज्यादा दिक्कतें अगर बारिश में बात की है तो आम लोगों के साथ मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनको कमाना खाना उनको निकलना ही है घर से। तो ये सारी दिक्कतें हैं, कहीं पर कच्ची दीवारें गिर रही है, कहीं पर इस तरह की जो सिचुएशन आ रही है, जलभराव की स्थिति है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। तो इस स्थिति को निपटने के लिए अगर समय रहते जिला प्रशासन ने कोई प्रबंध नहीं किए तो स्थिति और भयावह हो सकती है। जी नंदिनी जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी मैनपुरी से नदीम हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, देखिए भारी बारिश को लेकर जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर मैनपुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए नंदिनी, मैनपुरी की स्थिति की अगर बात करें तो मैनपुरी में मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जबकि 24 घंटे पिछले हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद में जो 48 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही थी उसमें अभी कुछ समय पहले थोड़ी सी राहत का महसूस हुई है। लेकिन अगर प्रशासन की तैयारी को लेकर अगर बात करें तो प्रशासन की तैयारी को लेकर मैनपुरी में स्थिति ये है कि 10 मिनट अगर पानी बरस जाए तो पूरे शहर को लबालब कर देता है, आवागमन बाधित हो जाता है। क्योंकि मैनपुरी में जो नगर पालिकाओं की इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है इस बरसात को लेकर और नालों की सफाई को लेकर, जिसको लेकर किसी भी अधिकारी की प्रशासन की कोई जू नहीं रेंगता है। घोटाला हो रहा है, होने दो, काम चल रहा है, चलने दो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जनता मर रही है, मरने दो, त्राई त्राई मचीने दो, पानी भर रहा है, भरने दो। लेकिन प्रशासन की जो निगाह है वो नगर पालिकाओं पर या जो प्रशासन को जो खुद एक्शन लेना चाहिए उन पे कोई निगाह नहीं जा रही है। जो हालात हैं बरसात से वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। जो बाढ़ डूब क्षेत्र के एरिया वहां पे पानी बेशुमार भर गया है, कोई भी हानि हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। जैसे कल ही एक बारिश में लगातार जो 48 घंटे से मैनपुरी में बारिश हो रही है उसमें एक कच्चा मकान ढह गया, इसमें एक महिला की दब के मौत हो गई है। उसको मलबे से महिला को निकालने के लिए भी काफी समय लगा।
लेकिन जो स्थिति अगर प्रशासन की बात की जाए तो नगर पालिकाओं का जो हाल है वो बद से बदतर है। नगर पालिकाओं ने नालों की सफाई के लिए, जिससे कि जो बरसात से पहले सफाइयां होती हैं, उससे पहले नालों की सफाई होती है, जिससे कि बारिश का पानी जो आराम से बह सके, रोडों पे ना आ सके, उसको लेकर स्थिति बिल्कुल जीरो है। क्योंकि नगर पालिकाओं ने सफाई कराई है, केवल नाम के मात्रा में, हवाई में सफाई हुई है। नालों की स्थिति बहुत बुरी है। पानी 10 मिनट अगर बरस जाए तो शहर में सब सड़कें लबालब भर जाती हैं और उनको निकलने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है, जब कहीं पानी एक समान हो पाता है। और अगर तैयारी की बात की है तो प्रशासन तैयारी बरसात की कुछ नहीं है, सब जीरो है। क्योंकि अगर कोई तैयारी होती तो बारिश 48 घंटे से लगातार हो रही है तो कुछ तो सड़कों पे दिखती, लेकिन सड़कों दिखाने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मौसम अलर्ट की बात की जाए तो रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, देखिए, अगर भारी बारिश को लेकर एक तरफ जहां अलर्ट जारी कर दिया गया, शहरी इलाकों में बड़ी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जी बिल्कुल नंदनी, शहरी इलाकों की बात कर ली या फिर ग्रामीण अंचलों की बात कर ली, हर जगह स्थिति एक जैसी देखने को मिल रही है। क्योंकि जब मानसून आता है उसके पहले लगातार जो शासन की तरफ से निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उन निर्देशों को धरातल पर नहीं अमल किया जाता है। वो चाहे बात कर लीजिए ग्रामीण अंचलों में जो है वहां पर भी सफाई का अभाव देखने को मिला है, शहरी क्षेत्रों में भी सफाई का अभाव देखने को मिला। अगर समय रहते ही जो है नाली नालों की सफाई कर दी जाती, चाहे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उत्पन्न न हो पाती। शहर क्षेत्रों ग्रामीण अंचलों वहां पर भी हर जगह जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जो है जल भराव की स्थिति से निपटने कोई भी प्रबंध नहीं किए गए, धरातल पर कोई भी प्रबंध नहीं देखे जा रहे हैं। ये जरूर बताया जा रहा है कि हाँ इसके निपटने के लिए सारे प्रबंध है, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश होती है उसका जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब लगातार 48 घंटों से रायबरेली में जो है बूंदाबांदी हो रही है और उसके बाद जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन सिर्फ जो है कोरे कागजों पर यह बयान दिया जाता है कि हाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे निपटने के सारे प्रबंध किए गए। लेकिन सवाल वही होता है, हर साल बजट आता है, करोड़ों रुपए का बजट जो है खर्च हो जाता है, लेकिन जल भराव की स्थिति से निपटने के कोई प्रबंध नहीं हो पाते। अगर ये पुख्ता प्रबंध हो पाते तो शायद जल भराव की स्थिति हर साल उत्पन्न न होती, क्योंकि हर साल वही जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए बजट खर्च होता है। आखिर वो बजट जाता कहाँ, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक बार की स्थिति नहीं, विगत कई वर्षों से लगातार ये स्थिति देखी जा रही है कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हर बार वही स्थिति आती है, हर बार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर वो स्थिति नहीं सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है जिला प्रशासन को। आखिर जो बजट आता है वो बजट जाता कहाँ पे खर्च हो रहा है और किस पद पे खर्च किया जा रहा है। क्योंकि करोड़ों रुपए शासन की तरफ से भेजा जाता है सिर्फ इसलिए कि नगरवासियों को, शहरवासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके, लेकिन उसके बाद भी जलभराव की स्थिति जो है दूर होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ बने। अजहर, देखिए, ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि भारी बारिश की वजह से नदियां जो होती हैं उफान पर आ जाती हैं, बाढ़ जैसी स्थिति कभी कभार स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन लगातार हर साल का हाल वही रहता है। बात की जाए तो तमाम नदी जो है वो उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश इस वक्त लगातार हो रही है और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही है। वहीं शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो देखिए, नगर विकास विभाग के द्वारा पहले ही निर्देश दिए गए थे। नगर विकास मंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि 72 घंटे सफाई अभियान चलाया जाए। लगातार ये अभियान जो है वो चलता रहा और इसी के साथ साथ देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो नगर आयुक्त जो है वो पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर नजर आए और नालों की साफ सफाई को लेकर, जो सिल्ट जमा हो जाती है इसकी साफ सफाई को लेकर लगातार वो अलर्ट मोड पर नजर आए। लेकिन फिलहाल इन तमाम तैयारियों को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, लेकिन धरातल पे जो नतीजे हैं वो कुछ और है। क्योंकि देखिए, अभी बीते 24 घंटों से लखनऊ में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है, चाहे वो फैजुल्लागंज का इलाका हो या पुराने लखनऊ का इलाका हो, चौक हो या नखास हो, कुछ ऐसे इलाके हैं और या गोमती नगर के इलाके हैं। क्योंकि देखिए, गोमती नगर एक पॉश इलाका कहा जाता है और जो यहाँ पर निचले इलाके, चाहे वो विपुल खंड की बात की जाए या विनीत खंड की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जलभराव की स्थिति जो है वो ज़रूर देखने को मिलती है। तो फिलहाल तैयारियां तो पूरी की गई थी। देखिए, डीएम जो है लखनऊ के वो भी ग्राउंड जीरो पर नजर आए और कई तरीके की निरीक्षण जो है वो भी किए गए। जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको सुधारने का भी काम जो है वो भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार बारिश जो है वो बीते 24 घंटों से हो रही है, इसको लेकर देखिए जलभराव की स्थिति तो है ही है और इसी के साथ साथ देखिए बिजली कटौती की भी समस्या है। तो फिलहाल देखिए
चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके हो, समस्या सभी जगह है और ये बारिश जो है अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों का भी पूर्वानुमान जारी किया है और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। नंदनी जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, देखिए तमाम तरह के प्रशासन के जो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है, प्रशासन अलर्ट नहीं रहता है। नजदीक अगर देखा जाए तो हर बार वही स्थिति होती है, हर बार करोड़ों रुपए शासन तरफ भेजे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो जल भराव की स्थिति से जो है लोगों को दो चार ना होना पड़े। लेकिन वो बजट जो है स्थायी तरीके से कहाँ पे खर्च किया जाता है, इसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। अगर स्थायी तरीके से वो बजट खर्च होता तो जल भराव की स्थिति कभी उत्पन्न न होती, क्योंकि ये हर साल का नियम है, कोई ये नहीं कि इसी वर्ष जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर वर्ष इसी तरह का जो है सिस्टम जब देखने को, जब बारिश जब होती है तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां पे लोग जो है अपने घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्थायी प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। अगर स्थायी प्रबंध किए जाते तो जलभराव की स्थिति न उत्पन्न होती। हाँ, अगर जब बात किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, नगर पंचायतों की तरफ से, तो करोड़ों रुपए इसमें जरूर खर्च किया गया होगा कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो सके, लेकिन धरातल पर कोई स्थिति जो है सामान्य नहीं देखी जाती। आखिर वो बजट कहां जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। इस ओर जरूर जिला प्रशासन के साथ साथ जो है शासन स्तर पर भी ध्यान देना होगा कि हर बार वही स्थिति आती है, हर बार 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, आखिर वो करोड़ रुपए जाते कहां पे है। तो रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली शहर के क्षेत्र के साथ साथ जो ग्रामीण अंचलों में जल भराव की स्थिति हल्की सी बारिश में उत्पन्न हो जाती है। थोड़ी देर अगर बारिश होती है तो पूरा शहर जो है लबालब जो है पानी से डूब जाता है। वो चाहे जिला, अगर बात कर लीजिए अभी हाल ही में रेलवे स्टेशन रायबरेली का बना, रेलवे स्टेशन पर भी जो जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जिला अस्पताल में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जो प्राइमरी विद्यालय वहां पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, कई ऐसे मोहल्ले वहां पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो गंगा का जलस्तर है वो भी लगातार चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जलस्तर लगातार गंगा का भी बढ़ रहा है, वही बारिश भी झमाझम हो रही है, तो लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन अगर समय रहते कोई कड़े प्रबंध नहीं करेगा तो एक तरफ जहां महामारी का जो है प्रकोप जो लोगों को झेलना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति से जो लोगों को दो चार होना पड़ेगा। तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई अभी तक कड़े निर्देश, कड़े जो है कागजी कोरम केवल पूरा किया गया और धरातल पर कुछ नहीं उतरा गया है। बंद कमरे पर एयर कंडीशन रूम पर बैठकर जरूर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जलभराव को लेकर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मूड में है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी तक अधिकारी कोई देखा नहीं गया कि अधिकारी कोई पहुंच रहे हो कि कहां पे जलभराव की स्थिति कैसे निपटा जाए। इसका कोई प्रबंध ग्राउंड जीरो पर नहीं देखे जा रहे हैं, सिर्फ कागजी कोरम पूरा रायबरेली में किया जा रहा है। चाहते कहीं ऐसी, चाहे बछरावा नगर पंचायत की बात कर लीजिए, महाराजगंज नगर पंचायत की बात कर लीजिए, डलमऊ की बात कर ली जाए, परसदेपुर की बात कर लीजिए, फिर नसीराबाद नगर पंचायत की बात कर ली जाए, नगर पंचायतों का हाल और भी ज्यादा बुरा देखने को मिला है। वहां पर जलभराव की स्थिति ज्यादा उत्पन्न देखी जा रही है, नाली नालों की सफाई नहीं हुई है। शहरी क्षेत्रों में जरूर, क्योंकि मुख्यालय का क्षेत्र होता है इसलिए यहाँ पर कुछ प्रबंध जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में, नगर पंचायत के क्षेत्रों में वहां पर कोई प्रबंध नहीं देखे जा रहा है। सिर्फ बजट का जो है खेल खेला जा रहा है, बजट सिर्फ कागजों पे खर्च किया जा रहा है। जी बिल्कुल रोहित, हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए लगातार हर साल का हाल वही देखने को मिलता है, दावे वादे जो किए जाते हैं नगर निगम के वो सारे फेल नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहजहांपुर में तो क्या कुछ स्थिति इस बार देखने को मिल रही है? को बता दें, जो वादे होते, जो दावे होते, वो सिर्फ कागजों में होते हैं, क्योंकि शाहजहांपुर में नगर निगम है, मेयर का ये दायित्व बनता है कि नालों की सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, लेकिन शाहजहांपुर में कुछ भी देखने को नहीं मिला, जबकि करोड़ों रुपए शाहजहांपुर में खर्च करे गए। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की स्थिति यह है क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ पर सीवर लाइन का काम चल रहा है, यानी कि इतना बड़ा काम चला, उसके बावजूद जो पानी की स्थिति है, वो जलभराव की जो स्थिति है, वो शहर में लगातार बरकरार है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए, जिस तरीके से हर साल की तरह नगर निगम जो है वो डूब जाता है, बस अड्डा जो है शाहजहांपुर का वो डूब जाता है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जहां यहाँ पर 3 मंत्री हैं, देखिए पहले सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद थे यहाँ पर मंत्री, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जेपीएस राठौर भी यहाँ से मंत्री है, लेकिन शाहजहांपुर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि हर साल की तरह यहाँ पर जल भराव जब वो काफी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जो जल प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि नगर निगम पानी में डूब जाता है, मेडिकल कॉलेज पानी में जल भराव चक्कर डूब जाता है, और जो छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो मंत्री है वो नाकाम है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर कोई काम हो रहा है। अगर बारिश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर लगातार यहाँ से बारिश हो रही है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो मौसम विभाग का है कि लगातार बारिश यहाँ पर बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे तेज हवाओं के चलते बारिश हुई। वह कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जिस तरीके से खेतों में जो पानी है वो काफी भर गया, किसान परेशान है कि किस तरीके से वो खेतों में जाए और अपनी फसल को रोक पाए। जी बिल्कुल, सहयोगी अनुज हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। बस्ती में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? अनुज, देखिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
जी नंदिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक तरफ बारिश को लेकर 5 दिनों का भारी अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जो जिला प्रशासन के हाथ दावे हैं पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, अगर बात की जाए बरियाओं की, आवास विकास की या ब्लॉक रोड की, तो तीनों जगह पे यह देखा गया है कि घुटनों तक पानी लग चुके हैं। जल निकासी की समस्या काफी हद तक बढ़ी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब देखा जाता है कि बरसात के पहले ही नालियों की साफ सफाई करवाई जाती है, जिनसे ये कहा जाता है कि बरसात के समय में पानी से जो आकाशीय पानी गिरेगा उससे निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो खुदरा फीडर है तो उसमें भी लगभग घुटनों के तक पानी भरा हुआ और विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप कर दी गई है। कहीं ना कहीं जल निकासी की समस्या वह शहर हो या देहात क्षेत्र हो, सभी जगह पे बराबर बनी हुई है। जिला प्रशासन के जो दावे हैं कि सारी चीजें सुव्यवस्थित हैं, इनसे निजात मिल जाएगा लोगों को आम जनमानस पे, ये दिखेगा, लेकिन यह चीजें सिर्फ कागजों में दिख रही हैं, आम जनमानस पे नहीं दिख रही हैं। इस वक्त मैं आपको यही बता दूं कि जहां मैं खड़ा हूं, इसके पीछे ही सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है और सड़कों की पटरियों को पूरी तरीके से खोद दिया गया है। आपको बता दें 6 से 7 मीटर तक, जिसके कारण कल जिस तरीके से बारिश हुई तो सड़कें और जो पटरियां थी वो पूरी पानी में लबालब थी। इसी दौरान जो बाइक सवार 2-3 लोग थे वह पानी में गड्ढे में जा गिरे। गनीमत यह रही कि कई जगह ऐसे भी है जहां नगर पालिका के जो चेंबर है जिससे पानी की सप्लाई की जाती है वह भी गड्ढे वहां पे तैयार हैं। गनीमत तो उस वक्त ये रही कि वो बच्चे चेंबर में रह गए, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी निकल के सामने आता। यह भी बताऊं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन के दावे हैं, आपको यह देखा जाता था कि आज के 5 साल पहले भी यह देखा गया कि बाहर से टीम आती थी और नालियों की सफाई करती थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण से आम जनमानस जो बरसाती पानी है उससे काफी समस्याओं से जूझता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए बरसात की वजह से बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। हर साल का यही हाल रहता है, लेकिन प्रशासन फिर भी सतर्क नहीं रहता है, तैयार नहीं रहता है। देखिए नंदिनी को बता दें, शाहजहांपुर में सीवर लाइन का काम चल रहा है और जगह जगह काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए, क्योंकि जिस तरीके से सीवर लाइन जो यहाँ पर काम चल रहा है, या ये ट्रक फंस रहे हैं, लोगों की गाड़ियां फंस रही है, लोग गाड़ियों फंसने के बाद गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की है जो नाकामियां हैं वो उजागर हो रही है और सामने आ रही है। क्योंकि समय रहते उन्होंने अभी भी नगर निगम जो नगर निगम का जो काम है, जो सीवर लाइन का जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। यही वजह है, कल आपको बता दें कि थाना बंडा क्षेत्र में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद वो उनके जो परिवार वाले थे वो चारपाई पे लेकर उसको लेके गए, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद ही वहां पर एम्बुलेंस मिल पाई, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिया था। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, निराशा भी है लोगों में, क्योंकि सड़कें ना बनना, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो कहीं ना कहीं निराशा बनी हुई है, और ये निराशा वोट में तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि खामियाजा भुगतना पड़ा है उत्तर प्रदेश में सरकार को। तो ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव भी आ रहा है कि क्या समय रहते सड़कें बन पाएंगी, क्या समय रहते सीवर लाइन का काम हो पाएगा, क्या समय रहते जो गड्ढे हैं वो भर पाएंगे, जिससे वो जल भराव ना हो। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। रुकते कि ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ